नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना और रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास पर हरियाणा बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को सुबह के नाश्ते के लिए चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। बैठक में हरियाणा के सभी 10 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद मौजूद रहे, जिसमें रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा, संजय भाटिया और नायब सैनी समेत सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल रहे। बैठक के दौरान हरियाणा के राजनीतिक हालातों और संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। साथ ही स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव के रोड मैप पर भी मंथन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि सरकार की सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं ने गरीब और मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। उन्होंने कहा कि सभी को अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मिले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिमाचल में जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को उनकी नाकामी याद आ गई है और उन्हें पता चल गया है कि सीएम जयराम ठाकुर ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरे। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम भी रोजाना बढ़ने शुरू हो गए हैं। कंपनियों ने दिल्ली समेत कई शहरों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सीएनजी के दाम बढ़ा दिए। गुरुवार को दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए की प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। अब दिल्ली में 59 रुपए 11 पैसे प्रति किलोग्राम के रेट से सीएनजी मिल रही है। यूपी के गोरखपुर मंदिर में हमले में गिरफ्तार अहमद मुर्तजा को लेकर लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब यूपी एटीएस ने मुर्तजा का पासपोर्ट बरामद किया है, जिससे पता चलता है कि मुर्तजा करीब 6 महीने पहले दुबई गया था। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। इस ग्रुप में यूपी के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर नेपाल तक लोग जुड़े हुए थे। गोरखपुर मंदिर के सुरक्षाकर्मी पर हमले के मामले में पुलिस ने सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजनगर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सहारनपुर के फतेहपुर इलाके में एक मौलाना को हिरासत में लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 43वें दिन भी जारी है। यूक्रेन रूस की मिसाइलें, बमों और लड़ाकू विमानों ने अब तक यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ने खतरनाक तरीके से तबाही मचाई है। यहां के महापौर ने बताया कि शहर में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस द्वारा मारियोपोल में मानवीय सहायता भेजे जाने से रोका जा रहा है। इसका कारण यह है कि रूस को अपनी पोल खुलने का डर है। जेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल में हजारों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि रूस सबूत छुपाने में सफल नहीं होगा। यूक्रेन की सेना के साथ साथ देश के नौजवान और महिलाएं तक रूसी सेना में लोहा ले रही है। यही नहीं, दुश्मन देश से निपटने के लिए यूक्रेन के बच्चों ने भी युद्ध की शिक्षा दी जा रही है। यूक्रेन पर किए गए हमले के चलते अमेरिका रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगातार बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति की दोनों बेटियों पर बैन लगा दिया है। बैन लगाने के बाद अमेरिका ने कहा कि इस फैसले से पुतिन की निजी संपत्ति पर असर होगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि पुतिन अपनी संपत्तियों को परिवार के नाम पर छुपाकर रखता था। अमेरिका ने रूस के सबसे बड़े सरकारी बैंक पर भी बैन लगा दिया है। साथ ही अमेरिका के लोगों को रूस में जाने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। रूस पर भारत के रुख से नाराज अमेरिका ने बड़ी चेतावनी दी। अमेरिका ने कहा कि भारत अगर रूस के साथ गठबंधन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी।
रूस के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। महीने भर से चली आ रही जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के कुछ ही हिस्सों पर कब्जा कर पाई। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन दिल्ली के मशहूर झंडेवालन मंदिर में आरती की गई। इस दौरान मां का दरबार पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ दिखाई दिया। अखिल विश्व हिंदू परिषद की ओर से 16 अप्रैल से अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा शुरू होगी। परिक्रमा की शुरुआत विगत वर्षों की भांति मगधाम मखोटा में होगी। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण 2 वर्षों से परिक्रमा नहीं हो सकी थी। परिक्रमा में शामिल होने वाले साधु संतों और राम भक्तों को पंजीयन शुरू कर दिया गया है। मुंबई में कोरोना का नया वेरिएंट XCE वेरिएंट नहीं पाया गया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने BMC के दावों का खंडन करते हुए कहा कि मरीज में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। BMC ने दावा किया था कि 50 वर्षीय एक महिला जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उसके सैंपल में कोरोना के नए वेरिएंट XCE की पुष्टि हुई है। इसी के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावों का खंडन किया। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 43 लोगों की मौत हुई, जबकि 1222 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 69 नए मरीजों की पहचान हुई है। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 45 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 54 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 16,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में अंत्योदय स्कीम और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अनेक कार्यों का शुभारंभ किया। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और जिला प्रशासन के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम के कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। हरियाणा में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बनाए गए नियम 134A को खत्म किए जाने के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब विद्यार्थियों को गुमराह करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब और छात्रों को RTE लागू किया है, जिससे 34A से ज्यादा परिणाम होंगे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नियम 134A के तहत सिर्फ 10% ही जरूरतमंद विद्यार्थियों के दाखिले होते हैं, लेकिन अब RTE के तहत 25% विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन विद्यार्थियों को 134A के तहत दाखिले हो गए हैं, उनके दाखिले रद्द नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनकी फीस सरकार वहन करेगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों की खुराक राशि बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा के खिलाड़ियों को अब रोजाना 250 की जगह 400 रुपए मिलेंगे। खिलाड़ियों ने इस मांग को लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी। हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन रोहतक की मंडी में किसानों को अब तक उनकी फसल का खरीदार नहीं मिल पाया है। किसानों ने कहा कि बेमौसम हुई बारिश की वजह से पहले ही उनका काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में अगर बची हुई गेहूं की फसल भी खरीदार के चलते नहीं बिकती तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा।
मंडी में पहुंचे किसानों ने कहा कि प्रशासन ने मंडी में रहने और खाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इन व्यवस्थाओं के होने से कोई लेना देना नहीं है। बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में 6 आढ़ती खरीद प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। दरअसल आढ़तियों का आरोप है कि 50,000 रुपए की रिश्वत देने पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम भूपेंद्र सिंह खुद अनाज मंडी पहुंचे और आढ़तियों के सामने ही कमेटी के सचिव और ऑक्शन रिकॉर्डर को खरी खोटी सुनाई। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगर किसी भी किसान को कोई दिक्कत हुई तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। एसडीएम ने कहा जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। झज्जर अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग शुरू हो गई है। इस दौरान लिफ्टिंग के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छे तरीके से उपलब्ध कराई गई। वही एफएड अधिकारी ने बताया कि अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग शुरू हो गई है और लिफ्टिंग सुचारू रूप से लगातार जारी रहेगी। अधिकारी ने कहा कि खरीद के शुरुआत में गेहूं की नमी समस्या थी, लेकिन अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वही 72 घंटों के अंदर किसानों को हुए नुकसान का भुगतान किया जाएगा। हरियाणा में इस बार किसी भी अन्य राज्यों से आने वाली गेहूं नहीं बिकेगी। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन और सीएमओ पर नाकाबंदी करने के आदेश दिए हैं। अंबाला एसपी ने भी सरकार के इन आदेशों को लेकर पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नाकाबंदी करके पड़ोसी राज्यों से आने वाले गेहूं को रोकेंगे। मंडी प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी में है। पुलिस की ओर से अन्य रोजाना राज्यों में एंट्री पॉइंट चिन्हित कर लिए गए हैं। साथ ही इसके लिए पुलिस नाके भी लगाए हैं। कैथल से पिहोवा चौक पर पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने वाहन चालकों को रेड लाइट होने पर गाड़ी बंद करने के लिए जागरूक किया। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि गाड़ी चालकों को सिग्नल पर रुकते समय गाड़ी बंद करनी चाहिए ताकि ईंधन और धन दोनों की बचत हो सके। साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्ती से निपट रही है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से 31 मार्च तक 42,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक ट्रैफिक पुलिस ने 1,30,000 से ज्यादा चालान किए। तमाम लापरवाह वाहन चालकों से मार्च महीने में 92,21,000 से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया। डीएसपी ट्रैफिक ने कहा कि पुलिस का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है। बिजली चोरी रोकने के लिए गोहाना में विभाग की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत बिजली विभाग के 150 से ज्यादा घरों और दफ्तरों में बिजली के मीटर चेक किए गए। चेकिंग के दौरान विभाग ने बिजली चोरी के 36 मामले पकड़े। विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर करीब 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। विभाग के इस अभियान के लिए एक साथ 17 टीमें मैदान पर उतरी थी। नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से बीमार होने वाले लोगों की संख्या हरियाणा में काफी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कुट्टू से बना खाना खाने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। और फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुट्टू और सिंगाड़े का आटा बनाने वाली मिल पर छापेमारी की और आटे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद अगर उसमें कोई खामी पाई गई तो फ्लोर मिल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फतेहाबाद में 6 महीने का वेतन नहीं मिलने के चलते फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 86 अनुबंधित कर्मचारी के अलावा अब 19 नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। नाराज फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी तरह की आगजनी की घटना होती है तो वो आग बुझाने के लिए नहीं जाएंगे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कहा कि वो किसी इमरजेंसी की सूरत में ही आग बुझाने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 6 महीने का वेतन नहीं मिलने से उनकी हालत बेहद खराब हो गई है। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कई जगह प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने 28 और 29 मार्च को हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान दर्ज केस वापस लेने की मांग की। अम्बाला में रोडवेज कर्मचारियों ने 2 घंटे तक धरना किया और रोष मार्च निकाला। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान 19 कर्मचारियों के पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसे वापस लिया जाए। कैथल में रोडवेज कर्मचारियों ने साझा मोर्चा के बैनर तले काला झंडे लेकर बस अड्डे पर रोष मार्च निकाला और सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार से सम्मान वेतन और पेंशन बहाली की मांग भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बावजूद सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। सोनीपत में हिंदू बॉयज कॉलेज में नॉन टीचिंग कर्मचारियों ने बुधवार को वर्क सस्पेंड रखा। नॉन टीचिंग कर्मचारियों के साथ मारपीट के विरोध में लैब पर ताला लगाकर वर्क सस्पेंड किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मामले की कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव वत्सर नॉन टीचिंग कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इसी के विरोध में नॉन टीचिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया और असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड करने की मांग की। सोना के गामडोज गांव के पास बनाए गए टोल प्लाजा पर लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। टोल फ्री करने की मांग को लेकर एक बार फिर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल तक स्थानीय नागरिकों से टोल नहीं लेने का फैसला टोल अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके टोल वसूला जा रहा है। बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल पुल के नीचे दबने से युवक खिलाड़ी घायल हो गया। वही खिलाड़ी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नामी और कुख्यात गैंगस्टर के बीच खतरनाक क्राइम का नया सिंडिकेट सुरक्षा एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। एसटीएफ आईजी के मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टरों से मिलकर नए गिरोह बना रहे हैं। एसटीएफ आईजी के मुताबिक गैंगस्टर हत्या और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी लेकर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। वही सुरक्षा एजेंसी उनके मंसूबों को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। आईपीएल में सट्टेबाजी करते हुए 3 लोगों को सिरसा की सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सट्टेबाजी का कारोबार सिरसा के भारतनगर इलाके में चल रहा था। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सीआईए पुलिस को सूचना मिली थी कि भारतनगर में एक मकान में कुछ लोग आईपीएल के मैच में सट्टा लगा रहे हैं, जिसके बाद तुरंत पुलिस पहुंची और तीनों आरोपियों को सामान समेत काबू किया। आरोपियों के पास से 15 मोबाइल, एक एलईडी और ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा सामान भी बरामद हुआ। वो आईपीएल में चल रहे राजस्थान रॉयल्स और बेंगलुरु के मैच में सट्टा लगा रहे थे। रोहतक में बेखौफ चोरों ने वैश्य कॉलेज के पास बनी गौशाला को अपना निशाना बनाया और गौशाला के दान पत्र से करीब 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए।
गौशाला पहुंचे चोरों ने धारदार हथियार से गल्ला काटकर वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गल्ला काटने में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। फोर्ब्स ने साल 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इसमें टेस्ला के को प्रमुख एलन मस्क पहले और अमेजॉन के को फाउंडर जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अरबपतियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ये संख्या 140 थी, जो अब बढ़कर 167 हो गई है। चीन के हैकरों ने भारत के खिलाफ हाल के महीनों में बड़ी साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक चीन के साइबर जासूसी अभियान के तहत भारत में बिजली सेक्टर को निशाना बना रहे हैं। चीन से एक खौफनाक जानकारी सामने आई है। यहां पर मौत की सजा पाने वाले कैदियों के दिलों को ट्रांसप्लांट के जरिए निकाला जा रहा है। एक अकादमिक पेपर में चीन के इस घिनौने राज का पर्दा उठा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति पर इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच राष्ट्रपति राजपक्षे ने साफ किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जयसूर्या ने अपने देश के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों का समर्थन किया। जयसूर्या ने भारत को श्रीलंका का बड़ा भाई भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के पड़ोसी और बड़े भाई के रूप में भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। आईपीएल 2022 का 14वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में केकेआर ने 5 विकेट से जीत हासिल की। कोलकाता नाइट राइडर्स धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम दूसरे नंबर पर है। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें राशिद खान इफ्तार के लिए अफगानी चिकन बनाते हुए नजर आए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की खबरों को लेकर एक और लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रणबीर और आलिया की शादी की रस्में 13 तारीख से शुरू हो जाएगी। रणबीर और आलिया की शादी पंजाबी रीति रिवाजों के साथ 17 अप्रैल को होगी। हालांकि रणबीर और आलिया ने अभी तक अपनी शादी को लेकर चुप्पी साधी हुई है। मां बनने के बाद कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जो उनकी डिलीवरी के दौरान की है। फोटो में भारती के साथ उनके डॉक्टर भी दिखाई दिए। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आरआर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म का कलेक्शन 900 करोड़ के पार पहुंच गया है और अभी भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूती के साथ खड़ी हुई है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज।